राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 5 मार्च 1991 सायं लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन। राम नारायण नारायण वराकृष्णबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकराल नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणजन्मपदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्नरेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते बुद्धाय नमः श्री गुरुदेव। राम 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 राम। औषध जितने ही श्रेष्ठ होती है उसमें खराबी रहने से बिगाड़ भी बहुत होता है। धात्वादिक चीजें हैं, जहर है, ये चीजें शुद्ध करके दी जाती है तो बड़ा अच्छा परिणाम होता है। परंतु इसे बनाने में गलती रह जाएगी तो ये जहर का काम करते हैं। जहर विष तो विष है ही, धात्वादिक चीजों से भी बहुत नुकसान होता है। ऐसे ही मानव शरीर है, ये बहुत श्रेष्ठ है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेली, स्वर्ग जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए और नरकों में जाने के लिए, और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ज्ञान वैराग्य और शुभ भक्ति देने वाली है ये देह। तो इसमें अगर गलती हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिख दिया है साथ में स्वर्ग नरक अपवर्ग। मुक्ति भी इससे हो जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, नरक भी हो जाती है इससे प्राप्ति। इसी से स्वर्ग नरक अपवर्ग निश्चय नहीं। ज्ञान विराग भक्ति शुभ भक्ति देने वाली। तो नरक रहने वाली उसके अंतर्गत स्थान विशेष नरक भी है, योनि विशेष नरक भी है। कीट पतंग पशु पक्षी आदि की योनि में चले जाना। तो ये नीची से नीची योनि में जाने की भी सामग्री मनुष्य शरीर में मिलती है, और ऊपर से ऊपर जाने के लिए सामग्री मनुष्य शरीर में मिलती है। और वो सामग्री भगवान की दी हुई है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के जो सामग्री है, उसका जो अधिकार है, ये भगवान का दिया हुआ है। मनुष्य समझे कि ये हमारे शुभ कर्मों का फल है। ध्यान देकर सुने इस बात को। तो शुभ कर्मों का फल है, तो शुभ कर्म करने की योग्यता, अधिकार, बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? सब चालू हुआ। अगर इसको माने कि ये शुभ कर्मों का फल है, तो आरंभ में शुभ कर्म कैसे किया? ठीक गहरा विचार करें तो ये भगवत दत्त है। भगवान कृपा करके देते हैं सद्बुद्धि, उससे शुभ कर्म होते हैं। फिर तो शुभ कर्म का ये परंपरा का तांता चल पड़ेगा। परंतु आरंभ में शुभ कर्म करने का जो अधिकार है वो भगवान का दिया हुआ है। उसका दुरुपयोग करने से बहुत नुकसान होता है। तो ये जो जिंदगी है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। आश्चर्य जैसी बात है
कि तन कर मन कर वचन कर देत न काऊ दुख, तुलसी पातक जरत है देख तो उसके मुख। तन मन वचन धन विद्या बुद्धि अधिकार से किसी को दुख नहीं देता, तो उसके मुख देखने मात्र से पातक दूर हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। तो क्या बताया कि सपने में भी किसी जीव को अपकार न हो जाए। शुभ काम करने की आवश्यकता हम मानते हैं भी, परंतु सबसे मुख्य अशुभ कर्म हमारे से न हो जाए, इसकी सावधानी की बहुत विशेष आवश्यकता है। तन मन वचन धन से दूसरे का अपकार हो जाएगा तो वो खतरे की चीज हो जाएगी। अब किसी का अपकार नहीं करता तो उसके मुख देखने से पातक नष्ट होते हैं। बोले निषेधात्मक साधन, अपने जची हुई विद्यात्मक साधन से लाभ होता है, परंतु निषेधात्मक साधन से कम नहीं होता है लाभ। मेरे तो ऐसी ऐसी बातें मन में आई है कि मनुष्य शरीर मिल गया और एक सावधानी से निषिद्ध कर्म न करे तो मुक्ति स्वतः हो जाएगी। स्वतः मुक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, वो पैदा नहीं होती है। शुभ कर्मों का फल तो पैदा होता है, परंतु मुक्ति पैदा नहीं होती है, वो तो स्वतः सिद्ध है। दुख है वो कर्मों का फल है, सुख है और शांति है ये तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। जैसे ये साहित्य में यथा प्रकृति जल से, जल का स्वभाव है ठंडा होना। हम करते हैं ठंडा, बात अलग है, परंतु स्वाभाविक जल पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा, स्वतः स्वाभाविक प्रकृति है जल की। शीत स्पर्शवत्या आप, ये लिखा जल का लक्षण रखा है जिसका शीत स्पर्श हो, स्पर्श जिसमें शीतलता हो उसका नाम जल है। तो जल में शीतलता स्वतः है, ऐसे परम शांति परम आनंद स्वतः है। नहीं तो इसकी प्राप्ति होने पर फिर बंदर हो जाना चाहिए। पर यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्ति पांडव, गीता कहती है यश ज्ञात्वा जिस परमात्मा तत्व के जानने पर फिर पीछा मोह नहीं हो सकता। यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, मोह की निवृत्ति होने पर फिर मोह नहीं होता। यश में स्थित और दुखे न गुरुना विचार देते, वो लाभ होता है बड़ा जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी गुरुतर से गुरुतर दुख आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होता। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुना विचार लेते, गुरु बड़े भारी दुख से विचलित नहीं किया जा सकता। ये भूतान्य से आत्मनि रथो मई, अपने में दिखेगा परमात्मा में दिखेगा सब संसार को। तो ये मोह की निवृत्ति है, ये मुख्य है। इस वास्ते गीता में योग शास्त्र कहा है ना गीता को, तो योग शास्त्र का वर्णन है तो योग की परिभाषा दो जगह ही है। एक तो समत्वम योग उच्यते, एक दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का ही वियोग है, मान दुख का स्पर्श ही नहीं है, उसका नाम योग है। दुख का संयोग नहीं, स्पर्श नहीं, ये क्या है? ये है नाशवान पदार्थों की आसक्ति, उसका नाश। तो कामना है, आसक्ति है, इसी के वशीभूत होकर मनुष्य गलती करता है, वो है नहीं। तो पापों को दूर करना इसने उसका नाम भी योग है और समता का नाम भी योग है। तो निषिद्ध कर्मों से सर्वथा छूट जाना भी योग है और समता को प्राप्त करने का नाम भी योग है। दो ही परिभाषा है।
योगा कर्म कौशलम ये परिभाषा नहीं है, ये तो योग की प्रशंसा है। कर्म योगा कौशलम, कर्म में जो योग है वही कुशलता है। कर्म में खुद में कोई कुशलता नहीं है, इसमें जो योग है मनुष्य समता है, और इसमें जो दुख संयोग वियोगम है ये योग है। इसमें एक आ जाएगा दोनों आ जाएगी, दुख संयोग वियोग योग हो जाएगा तो उसमें समता आ जाएगी, और समता आ जाएगी तो ये दुख संयोग वियोग हो जाएगा। चाहे जिसको आप अपना लो, ठीक सांगोपांग अपनाने पर ये दोनों बातें उसमें स्वतः सिद्ध हो जाएगी, स्वाभाविक है ये बात। एक होता है प्रयत्न, उद्योग, पुरुषार्थ करना, और एक होता है अन्वेषण, ढूंढना, खोज करना। तो परमात्मा तत्व है ये क्रिया से पैदा नहीं होता है, कर्म जन्य नहीं है, ये अन्वेषण है, इसकी खोज करना है। खोज करने से चीज वही मिलती है जो पहले से होती है, और निर्माण वो होता है जो पहले से नहीं होती है, तब निर्माण करते, वो बनाते हैं, वो बनी हुई चीज होती है। परमात्मा तत्व चीज बनावटी नहीं है, बनी हुई नहीं है, ये अन्वेषण है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, उसको प्राप्त करना है तो उसको अन्वेषण करना है, खोज करना है, उसको ढूंढना है, उसको प्राप्त करना है। निर्माण नहीं है, संसार का तो निर्माण होता है, उत्पन्न होने वाली वस्तु होती है, जो पहले नहीं है और पीछे होती वो उत्पन्न होने वाली होती है, और पहले से सदा स्वतः सिद्ध है, उसका निर्माण नहीं होता है, उसकी खोज होती है। तो सांसारिक चीजें है वे निर्मित होती है, परमात्मा तत्व है उसका निर्माण नहीं होता है, वो स्वतः सिद्ध है। हमारे ग्रंथों में संतों ने बहुत लिखा है तो निर्माण पर ही ज्यादा जोर दिया है, इस पर ज्यादा जोर है। दूसरे है ना कर्म निरपेक्ष हम कहते हैं, कर्म सापेक्ष, तो कर्म सापेक्ष का ही वर्णन विशेषता से ग्रंथों में हुआ है, संतों की वाणी में विशेषता से हुआ है। कर्म निरपेक्ष की बात वो थोड़ी आई है, कम आई है, प्रचार भी कर्म सापेक्ष क्यों होता। विद्वान लोग व्याख्यान भी ऐसे करते हैं, ग्रंथ भी ऐसे ही मिलते हैं, शिक्षा भी ऐसी मिलती है। जैसे सांसारिक काम हम करते हैं तो करने से होता है, ऐसे ये भी करने से होता है। ऐसा एक भाव पड़ा हुआ है, ऐसा एक स्वभाव पड़ा हुआ है, स्वतः एक ऐसी प्रवृत्ति हो रही है। परंतु निवृत्ति तो महाफला, स्वतः प्रवृत्ति होता है ना, निवृत्ति तो महाफला, निवृत्ति का महाफल होता है। तो निवृत्ति का जो वास्तव में विवेचन है ये बहुत कम होता है। शास्त्रों में हमारा अभाव नहीं है, शास्त्रों में कोई कमी नहीं है। ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने बहुत उद्योग किया है, बहुत विलक्षण किया है। तो संस्कृत भाषा में बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं, परंतु प्राय प्रचलन करने के ऊपर ही जोर है, करने पर ही। वास्तव में निवृत्ति तो महाफला है, न करना है ना, ये सबसे ऊंचा है। जिसने कुछ लीना नहीं, दीना वेद हजार, लीना नहीं, लीना नहीं है वो हजारों बार दिया जैसे पुण्य है। लेना है ये फैसला है पदार्थों का परितर, ये खास अनर्थ का हेतु है। उसका जो त्याग है, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही, अंतर नहीं पड़ता, तत्काल शांति होती है। तो ये जो राग है, आसक्ति है, ज्ञान करने की इच्छा है, ये बांधने वाली चीज है। ये अगर मिट जाए भीतर से तो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। इस वास्ते इस जानने के बाद में मोह नहीं होता, तो मोह तो पड़ता है ना, स्वतः नहीं है। बंधन स्वतः नहीं है, मुक्ति स्वतः है। कब ये बात कही जाए तो मनुष्य की जचती नहीं। इनके प्राय संस्कार है कि करने से होता है, करने से होता है संसार में, और उधर भी करते हैं तो वो करने की शक्ति से नहीं होता,
जिस उद्देश्य को लेकर, जिस भाव को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर चलते हैं, वो लक्ष्य सिद्ध होती है, उस लक्ष्य की सिद्धि होती है। तो वो करने से नहीं होते हैं, करने से निवृत्ति होती है। दुखों की निवृत्ति करने में करना सहायक होता है, वास्तव में करना सहायक होता है भीतर से त्याग होने से। त्यागा शांति तो त्याग, तो त्याग है वो क्रिया साध्य नहीं है, वो विवेक साध्य है। त्याग क्रिया साध्य नहीं है। क्रिया साध्य बाहर का त्याग होता है, हमने ये छोड़ दिया, ऐसा खाना छोड़ दिया, ऐसा पहनना छोड़ दिया, ऐसा आराम छोड़ दिया, ये बाहर का त्याग, ये भी त्याग है। परंतु वास्तव में त्याग अपने साथ संसार का संबंध नहीं है। संसार का संबंध बनाते हैं और मिट जाता है। जितने संबंध है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार का, ये संबंध बनाया हुआ है और ये मिट जाएगा, ये रहेगा नहीं। जो पैदा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात है। तो किया जाता है, कर्म क्लेश निर्मित होता है, वो अविनाशी नहीं होता। अविनाशी वो होता है जो पहले से स्वतः सिद्ध है, उसको प्राप्त करने के बाद उसका नाश नहीं होता। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तु नष्ट होने वाली है। एक सीधा साधा दुआ आता है, उगे सो ही हाथ में और फूलिया सो कुमलाए, सिनिया देवर दया करे तो जाया सो मर जाए। जो उदय होता है वो अस्त होगा, और फूलता है वो कुमला जाता है, और मकान बनाया जाता है तो बिखर जाता है, और जन्मता है वो मर जाता है। मन ये पैदा हुई चीजें नित्य नहीं रहती, ये तो नाश की तरफ जा रही है। नदी के किनारे बहुत से लोग खड़े थे, उसमें एक संत भी खड़े थे। लोगों ने कहा कि जो नदी बह रही है, नदी बह रही है, मनुष्य जल बह रहा है, जा रहा है, और ये पुल पर आदमी, वो आदमी भी बहते हैं, ये भी बह रहा है। संत बोले की बात ठीक है, नदी बह रही है, आदमी बह रहे हैं, परंतु पृथ्वी भी बह रही है, पुल भी बह रहा है। लोगों ने आदमी किया, महाराज पृथ्वी कैसे बह रही है और पुल कैसे बह रहा है? पुल तो हम देखते हैं वर्षों से यहाँ एक जगह ही है, कि एक जगह पर तो बह रहा है। कैसे? कि जिस दिन बना था उस दिन जितना नया था उतना आज नया है, उतना नया तो नहीं है, तो पुराने की तरफ चला जा रहा है, ये नष्ट होने की तरफ जा रहा है। पृथ्वी भी प्रलय की तरफ जा रही है, समुद्र भी, तारा भी, नक्षत्र भी, सूर्य चंद्रमा सब, ये सब के सब ही खत्म की तरफ जा रहे हैं। जो उत्पन्न हुए हैं वो तो नष्ट की तरफ जाता है। ये संसार सब ही नाश की तरफ जा रहा है, पर नाश का नाश नहीं होता है। इसका अभाव हो जाएगा, उस अभाव का अभाव नहीं होता है। अभाव का अभाव से संबंध विच्छेद करने पर होता है, इसका अभाव नहीं होता है। अपने संबंध करने से ही हम बंधन में आते हैं, इसका नाम संबंध है, सम्यक प्रकार बंधन है ये। तो संबंध न रखे तो स्वतः ही संसार से विरक्ति स्वाभाविक होगी, और संसार की निवृत्ति स्वतः होगी, स्वाभाविक होगी, स्वतः ही स्वाभाविक ही निवृत्ति हो रही है। काल खा रहा है सबको ही, परंतु काल को भी खाने वाली चीज वो है जो है। ब्रह्म अगन तन बीच में मध मथ कर काढ़े कोय, उल्ट काल को खाते हरिया गुरु गम होए। ब्रह्म तत्व परमात्मा है, वो सब में है। दारक में पावक बसे जो आत्म घटमा, जैसे काठ में अग्नि रहती है ऐसे सबके भीतर वो परमात्मा तत्व विराजमान है। और यहाँ पाय में घृत है और दूध में घी है, मन बिन मथिया कुछ न, इसका मंथन नहीं करे तो वो प्रकट नहीं होता। वो प्रकट होता है तो अग्नि है, इसमें ताकत नहीं, काठ है उसमें ताकत अग्नि की है। जितना नया काठ होता है उसमें जो शक्ति है वो पुराने काठ में नहीं होती।
क्या हुआ, उसमें अग्नि कम हो गई और उसी संघर्ष से अग्नि प्रकट होती है तो काट कोई खा जाती है। ऐसे इस शरीर में रहते हुए उस परमात्मा तत्व को प्रकट कर दिया जाए, खोज करके इसको प्राप्त कर लिया जाए तो सदा के लिए तेरा मरण मिट जाता है, दुख मिट जाता है सदा के लिए। दुख की उम्र नहीं है, सुख शांति और आनंद है, इसकी मृत्यु नहीं है, स्वतः है, स्वाभाविक है। परंतु मनुष्य मानता है कि ये क्रियाजन्य है, हमारे पुरुषार्थजन्य, उद्योगजन्य है, ऐसा नहीं है, वो तो है। जितने पाप ताप संताप जितने खराब ये हमारे उद्योग साध्य है, क्रिया साध्य है, हमारे प्रयत्न से पैदा होते हैं। परंतु स्वतः शांति आनंद है, वो स्वाभाविक होता है, स्वतः ही होता है, स्वाभाविक ही। जैसे जल ठंडा स्वतः हो जाता है स्वाभाविक, ऐसे उस तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक होती है, स्वतः होती है। यह कृत्रिम है चीजें, तो इसकी प्राप्ति होती किससे? इससे उपराम होने पर, संसार से उपराम हो जाए, अलग हो जाए तो वो तत्व स्वतः प्राप्त है, सबको प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है। वो अप्राप्त की प्राप्ति करना नहीं है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है। मिलेगा वही जो है और बिछड़ेगा वही जो नहीं है, ये एक सिद्धांत है। मिलेगा वही जो मिला हुआ है और बिछड़ेगा वही जो बिछड़ा हुआ है, वो बिछड़ेगा। मिला हुआ स्वतः मिला हुआ बिछड़ेगा कैसे? किसी साध्य संबंध है, वो बिछड़ेगा, और स्वतः सिद्ध तत्व है वो प्राप्त होगा। वो प्राप्त होने पर फिर यंग लब्ध्वाचार और लाभ की जरूरत नहीं है, सब लाभों से श्रेष्ठ लाभ है वो स्वतः प्राप्त है, सबको प्राप्त। पशु पक्षी नार की जीव भूत प्रेत पिशाच आदि सबको, देवता आदि सबको उधर ख्याल नहीं है, उसको जानते नहीं है। कृति को जानते हैं कि कृति से सिद्ध होता है, ये बात होती है। इस बात से डरते रहो, इस जिंदगी बेकार न हो जाए, इसमें ख्याल करने लगा, क्योंकि स्वप्न में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। वो अपकार है, वो अपने लिए बड़ा हानिकारक होगा, अभी दिखता नहीं है। अभी किसी इंद्रिय संयोग से सुख होता है, उस सुख के पीछे पड़े होते हैं, यही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य जितने सुख है वो दुख योने एव थे, दुख योने एव, दुखों के कारण ही है। ये केवल दुख पैदा करने वाले हैं। संसार का सुख है वो दुख, और संसार सुख एक ही है। ये सुख कहलाता है, ये भी दुख है। हमारे यहाँ रात और दिन दो कहलाते हैं, एक रात होती एक दिन होता है, परंतु सूर्य में रात दिन नहीं है, उसका दिन कह दो क्योंकि रात का अभाव है, परंतु रात और दिन दो चीज नहीं है। ऐसे परमात्मा तत्व में ये सुख दुख दो चीज नहीं है। सुख में दुख साथ लगा हुआ आनंद है, स्वतः सिद्ध आनंद स्वाभाविक है, और स्वाभाविक तो प्राप्त होने के बाद फिर पतन नहीं होता, फिर तो पतन होता ही नहीं। कैसे पतन हो? वो है वैसा ही, वो बनावटी थोड़े ही वो नष्ट हो जाए, उसकी उम्र खत्म हो जाए, ऐसी बात नहीं है। इस बात की वो चीज ऐसी है कि जो सब में है, उस है की ही प्राप्ति करना है, नहीं की प्राप्ति नहीं प्राप्त होता ही नहीं किसी को। संसार की प्राप्ति किसी को नहीं हुई, किसी को नहीं होगी, कभी हो ही नहीं सकती। ये तो प्रवाह है, गंगा जी का प्रवाह जैसे चलता है तो वो समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ये संसार का प्रवाह नाश की तरफ जा रहा है। निरंतर स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, नाश करना नहीं पड़ता, स्वतः नाश हो रहा है। और अविनाशी वो तत्व स्वतः सिद्ध है, वो भी स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। इसका नाश होना स्वाभाविक है, इसके साथ संबंध न जोड़ना ये भी योग है, और समता के साथ सिद्ध संबंध जोड़ना ये भी योग है। तो इन संयोग वियोगम योगम, ये संयोग से वियोग होना ये योग है, और समता का नाम योग है। ये दो परिभाषा बताई गीता ने। तो ये तत्व है,
ये जानने की बात है, उसको अनुभव करने की बात है। वो अनुभव के लिए ये मानव शरीर है। इस वास्ते डरते रहो, सावधान रहो। डरने का अर्थ भय नहीं है। भय अर्थ होगा डरना, मानो भयभीत रहो। तो भयभीत नहीं रहना है, अभय पद प्राप्त करना है। तो भयभीत किससे है कि हमारा दुरुपयोग न हो जाए। दुरुपयोग करते इससे पतन होता है, तो दुरुपयोग न हो जाए इसमें डरते रहोगा, सावधान रहना है। नहीं भयभीत रहना नहीं है कि भयभीत रहो। भय तो नुकसान करने वाली है। वे भी संपत्ति है अभयम, सत्य अभय होना, भयभीत होना देवी संपत्ति नहीं है। तो ये सावधान की बात है। सावचेत रहो। गफलत में गलती होती है, तो हम पहले गफलत में रहते हैं, सावधान नहीं रहते, उससे ये गलती होती है। तो सावधान रहो, हरदम दिल में जागृत रहिए। बंदा हेतु प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिये दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए। वो जागृति का नाम है। यहाँ डरते रहो जिंदगी है, भयभीत रहना नहीं है। भयभीत होने पर बुद्धि नष्ट होती है, शोक से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि का विकास नहीं होता है। अभय होने से बुद्धि का विकास होता है, शोक चिंता न होने से बुद्धि का विकास होता है। तो डरने से विकास नहीं होता, विनाश होता है। इस बात अभयम सत्य शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभय रहो। तो अभय कब होंगे? जब सावधान होंगे। जागत नगरी में चोर न लागे, जखमारे ला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, ऐसे वर्णन आता है। मानो संत महात्मा जागृत रहते हैं, जागृत सावधान रहते हैं एकदम। तो जागृत नगरी में चोर न लागे, जागते में चोर नहीं लगते, तो सो जाते हैं, गफलत आ जाती है, प्रमाद करते हैं, तब मृत्यु होती है। धृतराष्ट्र में पूछा था, विदुर जी ने कहा था, तो विदुर जी ने बात कहते कहते कह दिया कि मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं, कि दुनिया मर गई कि मृत्यु है ही नहीं। ये कैसे? जब संत सुधा ऋषि को आह्वान किया विदुर जी ने, वो आए हैं, प्रकट हो गए वहां। तो महाराज क्या है कि नहीं, मृत्यु नहीं है। धृतराष्ट्र के सामने कहा मृत्यु नहीं है, प्रमाद हो गई मृत्यु। प्रमाद है, अपने स्वरूप से जो प्रमाद होता है उसका नाम मृत्यु है। स्वरूप में स्थित रहता, प्रमाद नहीं, मृत्यु कैसे होगी? स्वरूप विनाश होता नहीं कभी, होता है जो का जो है, उसे प्रमाद करते हैं। मानो प्रमादो प्रमादो अनवधानता, प्रमाद नाम असावधानी का है। तो सावधान रहो एकदम, फिर ठीक हो जाएगा। आपसे आप ही ठीक तो है ही, बेठीक बनाया हुआ है, ठीक तो है, सिद्ध ही सिद्ध है। इस बात भागवत में आया है कि कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्येरपि इंद्रियैः अहमेव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धित्व मन्यसा। जहाँ हंस गीता है, हंस गीता में है ये श्लोक। सनकादिकों ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज, विषयों में तो मन चला गया और विषय मन में बस गए, ये ऐसा महाराज संघर्ष है, ऐसी एक ग्रंथि है, ये छूटती नहीं, का उपाय क्या करे? तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं आया इसका। वह कर्म थी लिखा है, वो काम में लगे हुए थे, संसार की रचना में लगे हुए थे, इसमें लगे हुए, तो उसको इसका उत्तर नहीं आया। नहीं उत्तर आने से उनसे भगवान का चिंतन किया, प्रभु का चिंतन करें। भाई नहीं आवे तो जो जानकार है उससे पूछो, तो परमात्मा सर्वज्ञ है, उसका चिंतन किया। वो चिंतन करने से हंस रूप से आए भगवान, हंस रूप धारण करके आए। तो हंस आए तो उसे सनकादि ने पूछा, आप कौन है? ओ भगवान, आप कौन है? तो कहा कि तुम्हारा प्रश्न है ये शारीरिक है, आध्यात्मिक है, क्या है? मान तुम्हारा प्रश्न किस विषय में है? अगर शारीरिक है तो कौन नहीं हो सकता, जो आपका सही हुआ, हमारा जो शरीर हमारा है वही आपका है, हम कौन कैसे बुझे?
और आत्मा का पूछे तो आत्मा आपका स्वरूप है, हमारा स्वरूप एक है, इसमें प्रश्न बनता नहीं। आप कौन है ये कहना बनता नहीं। कैसे बने बताओ, किस दृष्टि से बनता है? ऐसे क्या करे हंस भगवान ने वहाँ उपदेश दिया एकादश स्कंद में, बहुत सुंदर उपदेश है। उसमें भगवान ने बताया है, जो बात आई है, किम भद्रम किम अभद्रम वा वैसे वस्तु नोकियत, किम भद्रम किम अभद्रम, क्या ठीक है क्या बेठीक है। द्वैत ऐसी वस्तु नोकियत, द्वैत वस्तु ही नष्ट होती है तो उसे नष्ट होने वाले में अच्छा और मंदा क्या होता है, भला और बुरा क्या होता है। किम भद्रम किम अभद्रम, द्वैत ऐसी वस्तु नोकियत, ये कोई वस्तु ही नहीं है। इसमें वाचोदी तुम वाच से वाणी से कहा, और मनता मनसा ध्यान में मन से ध्यान किया, वसन से बोला, क्रिया से किया, तो सब अनृत है। ये तो अनृत है, अनृत झूठा है ही नहीं। अब इसमें क्या अच्छा है क्या मंदा है? जो कि तत्व हो सत्ता हो उसमें अच्छा और मंदा कहा जाए, इसमें कुछ नहीं है। ये श्लोक वहाँ आया है, तो उससे पहले ये श्लोक आया है कि कर्मणार मनसार वाचा, मन से क्रिया से वचन से जो कुछ अनुभव आता है, अनुभव में अहम एव वहाँ मैं ही हूँ, नमत्व अन्य मेरे सिवाय नहीं है। गीता में कहा मत प्रथम नान्यत, किसी दस कोई किसी तो है ही नहीं। यही आरम्भ में प्रत्याग्रह जो कहा है कि मैया शक्त मना पार्थ योग युंजन वधाश्रय असंशय समग्र माम यथा ज्ञात ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेष यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातुम अवश्य। और जानना बाकी नहीं रहा तो क्या कहा मैं मत्तु अन्यत, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ। इस वास्ते कर्म से वचन से अंतःकरण से और सब इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है वो मैं ही हूँ। इस वास्ते कर्म से वचन से अंतःकरण से और सब इंद्रियों से वो मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, हंस महाराज भगवान कहते हैं नमत्या मेरे सिवाय जो है नहीं। यदि बुद्धिज्ञ हम इसको समझो, ग्रहण किया जाता है वो मैं ही हूँ। मानो जो ग्रहण करते हैं इंद्रियों से, वो ऊपर से इंद्रियों ग्रहण करते, तो ग्रहण करने में ये संसार आता है। तो संसार है उसमें दो चीज है, एक इसमें परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है और एक नाशवान चीज है क्षण भंग हो रही, हर दिन नष्ट होती है। उसको प्राप्त कैसे करेगा? कोई भी उसको लेगा तो कैसे लेगा? उसमें तो है किम भद्रम किम अभद्रम, इनमें अच्छा और मंदा क्या है? द्वैत ऐसी वस्तु हो गई, द्वैत वस्तु ही कोई नहीं है तो अभद्र भद्र क्या होगा? इसमें तो कहना बनता नहीं। तो जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण होता है तो कर्मणा मनसा और बुद्धिया, इसमें वाचा कर्म से, वाणी में शरीर से, वाणी से और मन से और अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो मैं ही हूँ। उसमें सत्ता मेरी है, उन पदार्थों की उनकी सत्ता नहीं है। वो देते से वस्तुओं की दूसरे क्या वो है ही नहीं, चीज ही नहीं है। चीज तो मैं ही हूँ, इस वास्ते मेरा ही ग्रहण होता है। इसी सिद्धांत का वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ बहु नाम जन्म नाम अंत। वो तो जन्मों के अंतिम जन्म में मनुष्य शरीर है, तो जन्म को अंतिम जन्म है ये। आप ध्यान दे के बात बताओ, संसार का आदि क्या है कि मनुष्य जन्म है, अंत क्या है कि मनुष्य जन्म है। ये मनुष्य जन्म में आदि है, सबसे पहले जन्म मनुष्य का ही है। मनुष्य से जन्म होता, सब जन्म होते हैं और अंत भी इसी में होता है। इसलिए कर्म होते परंपरा चल पड़ती है और अंत भी इसी में होता है। ये बहुत जन्मों के अंतिम जन्म है मनुष्य का। भगवान के तरफ से इसके अगाड़ी जन्म का निर्णय नहीं किया भगवान ने कि इसका ये जन्म होगा, वो जैसा करेगा उसके अनुसार होगा। तो करने के ऊपर निर्भर है, अंतिम जन्म ही अंतिम है। तो संसार का आदि भी मनुष्य जन्म और अंत भी मनुष्य जन्म है, दूसरा नहीं है।
तो ये मनुष्य जन्म है अंतिम जन्म, बहुनाम जन्मनाम अंत है। कई लोग कहते हैं कि बहुत जन्मों से परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक जन्म से नहीं होती। परमात्मा की जन्म तो पर जन्म की जरूरत नहीं है, वो तो है, उस जन्म से थोड़ा ही होगा, मरने से थोड़ा ही होगा, वो करने से थोड़ा ही होगा, वो तो है। उस है की प्राप्ति में क्या जोर रहता है? नहीं हम उसको प्राप्त करते हैं तो नहीं ही प्राप्त होता है, नहीं को प्राप्त करना नहीं प्राप्त है कैसे प्राप्त होगा? जो शरीर है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, इनके द्वारा कुछ प्राप्त होगा तो नहीं की प्राप्ति होगी, है की प्राप्ति नहीं होगी। है में है, अप्राप्त है ही नहीं, इस वास्ते है तो है ही है, वासुदेव सर्वम। तो इसमें जो ग्रहण किया जाता है इंद्रियों से, तीन बात आई है वहाँ वचन में कर्म इंद्रियां कही है, मनसा अंतःकरण है और ज्ञानेन्द्रियां है, कर्मणा दृष्टिया। तो दृष्टिया ज्ञानेन्द्रियों कारण है, कर्म ही कर्मेंद्रियां है और मनसा है अंतःकरण। तो अंतःकरण से बहिकरणों से ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियों से जो ग्रहण करते हो, जहाँ देखता हुआ मैं ही मैं हूँ, वासुदेव सर्वम वो ही हूँ मैं ही, न मत तो अन्यत्र इस बुद्धिध्वम अंधसा तत्काल जान लो, तत्काल ही, इसमें देरी का काम नहीं है। करना होता है उसमें देरी लगती है, और जानना होता है देरी कैसे लगे? कह दिया कि वृंदावन है, अब अभ्यास करना पड़ेगा, वृंदावन का अभ्यास करना पड़ेगा, माला जपनी पड़ेगी, वृंदावन है वृंदावन है वृंदावन है। इसमें अभ्यास नहीं है, अभ्यास कोई भी करो वो अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, अभ्यास से एक नई स्थिति पैदा होती है। जैसे रास्ते पर चलने की जो विद्या है ये अभ्यास से सिद्ध होगी, पर जो चीज है उस विद्या में अभ्यास क्या करेगा? अभ्यास में असत का संबंध रखना ही पड़ेगा, बिना असत के संबंध के, प्रकृति और प्रकृति के कार्य के संबंध के बिना कोई अभ्यास बनता ही नहीं, और असत के द्वारा सत की प्राप्ति होती नहीं। अभ्यास है वो असत का सहारा लेना पड़ता है, बिना असत के सहारे कोई अभ्यास होता नहीं। बिना असत के संबंध में, बंध संबंध से स्वयं में कोई क्रिया होती नहीं, इस बात से स्वयं के ऊपर करने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। क्यों करने से मिलता नहीं, इस बात से करने की जिम्मेवारी नहीं है, कर नहीं सकता, उसकी जिम्मेवारी क्या? जो आदमी नहीं कर सकता उसके ऊपर करने की जिम्मेवारी नहीं होती, करने की जिम्मेवारी उसकी होती जो कर सकता है, तो नहीं क्यों करता भाई? करने की योग्यता है। तो स्वयं चेतन में प्रकृति के संबंध के बिना कोई करने की कोई उसमें शक्ति नहीं है, तो उसके लिए करना कोई जिम्मेवारी नहीं है। शरीर पदार्थ और क्रिया ये दोनों प्रकृति से है, प्रकृति से करना होता है, प्रकृति अति तत्व में करना नहीं होता, वो तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। इसी बुद्ध मन जैसा अहमेव न मत होने, तो मैं ही हूँ, जो न करने से स्वतः सिद्ध है वही इंद्रियों से, अंतःकरण से, वही करना से सबसे ग्रहण किया जाता है, तो ग्रहण करने वाला मैं ही हूँ, न मत तो अन्य। इस बात से उसका बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, हंस गीता उसका नाम है, हंस गीता, हंस भगवान उपदेश दिया है, उसमें एक चरण है खास, अगर विचार किया जाए तो उतने से काम बन जाएगा, एक चरण से ही। एक चरण होता है 8 अक्षरों का, 16 अक्षरों का आता है, तो 32 अक्षरों का छंद होता है, हम उसको उसमें एक ही बात कहा है, हम एवं मत्वन्यत इति बुद्धित्व मन जैसा, और जटिल चलता है जल्दी करने से। और उसे उपाय बताया कि मदरूप उभयम त्यजेत, मन में तो आसक्ति होगी, पदार्थों का निवास हो गया, और पदार्थ है, मन है उन पदार्थों में फंस गया, और पदार्थ मन में बस गए, मन में पदार्थ बस गए, और मन पदार्थों में फंस गया, भोगों में फंस गया, ये है आफत। इन दोनों का कैसे छुटकारा हो, कैसे ठीक हो, तो उसमें बताते हैं कि मद्रूप उभयम त्यजे, मेरे स्वरूप में सिद्ध होकर और मन और विषय दोनों का त्याग कर दे, चटकुलिया काट। बहुत शुरू सूत उलझ गया, ज्यादा सा कहावत है कि 100 मन सूत उलझा हुआ है,
सूत है वो 100 मन है, सब उलझा हुआ है, साफ कैसे हो? एक दिया सही लगा दो, एक गांठ नहीं रहेगी, ठीक हो जाएगा, गांठ खुल जाएगी। वो तो रहने से है ना उलझा हुआ। ऐसे मधुरूपा उभयम त्यजेत, संसार को अंतःकरण दोनों को छोड़ दो, बस अपना संबंध नहीं है इनके साथ में, सब खुल जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे उपदेश दिया है हंस भगवान ने, उसका नाम हंस गीता है। भगवान हंस रूप से आए तो ब्रह्मा जी की बेइज्जती न हो जाए, इस वास्ते भगवान ने हंस का रूप धारण किया। अरे इस वक्त तो मैं क्या दूं, मेरा बाहर नहीं दे देगा, उत्तर तो हमारा बाहर दे देगा। भगवान हंस रूप से आए। ब्रह्मा जी की तो बेइज्जती होती है, भगवान की बेइज्जती थोड़ी होती है। वो इज्जत झूठी होती है, वो नष्ट होती है, तो नष्ट वाली इज्जत को रखो, आप रख सकते ही नहीं। ये तो असत ही है, समझते हमारी इज्जत रह जाए, हमारा नशत रहे, बना रहे, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। ये बनी रहने वाली है नहीं, ये पैदा होने वाली चीज है। तो ये तो पैदा नष्ट होगी स्वतः ही। इसका भय लगता है, ये भय का कारण है असत को सत्ता दी है, असत को सत्ता दी है, स्वामी भय लगता है। असत को सत्ता मतलब भय का काम ही नहीं है, अभय पर सत्य प्राप्त है। तो हंस भगवान ने ये कहा कि मेरे रूप में सिद्ध हो जाए। अब मेरा रूप क्या कि अन्य इंद्रिय से अहम एव नहीं हूँ, ब्रह्म अंजसा जैसे भी काम होता है तो सीधी बात है जिसे देख लिया बस। शंकर सहज स्वरूप संहारा किया तो पैदा नहीं है। शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी समाधि अखंड अपारा। तो सहज स्वरूप सबका शंकर रूप ही है, सबका वही एक ही है, सहज स्वरूप सदा स्वभाव है, अखंड अपार लग जाएगी सत्य, वो है ऐसा ही, उसमें करना तो है। तो स्वतः है तो सहज स्वरूप संभालते ही प्राप्ति हो जाती है। तो किसकी होती है? जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति होती है। अप्राप्त की प्राप्ति होती है तो अप्राप्ति फिर आ जाएगी। पहले नहीं था फिर मिला है तो वो फिर नहीं मिला हो जाएगा। भाई नहीं मिला ही है पहले से, इस बात से मिला हुआ मानते हो, मिला मिला कुछ नहीं है, बहम पड़ा बहम। धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, सही मिल गया, मिला हुआ मालूम देता है, मिला हुआ नहीं है तो सब मिला हुआ है ही नहीं, किसी को नहीं मिला। आज दिन तक संसार किसी को मिला नहीं और फिर मिलेगा नहीं, मिलना संभव नहीं है। और परमात्मा कभी दूर हुआ नहीं, कभी दूर होगा नहीं और कभी दूर हो सकता नहीं। परमात्मा में सब सामर्थ्य है, परंतु हमारे से अलग हो जाए ये सामर्थ्य नहीं है। ये परमात्मा में सामर्थ्य नहीं है तो हमारे से अलग हो जाए। कैसे अलग हो जाए? सब जगह है मौजूद, कैसे हो जाए? सूरज में अंधेरा कैसे आ जाए? वही नहीं हुआ, अंधेरा तो अत्यंत अभाव है। ऐसे तत्व है उसमें, संसार का अभाव है, संसार कैसे आ जाएगा? ये तो निवृत्त हो रहा है स्वतः, जो हमारा नहीं हो, हमारे से अलग हो रहा है निरंतर। कभी दिन में, रात में, सोने समय, जागने समय, किसी अवस्था में कभी भी ये साथ में नहीं रहता, हर दिन निवृत्त होता है। तो इससे तो निवृत्त हो जाओ, और निवृत्त होते वो प्राप्त हो जाएगा। दुख संयोग योगम, योग संगत योग सिद्ध हो जाएगा। नित्य योग, नित्य योग है, परमात्मा का संबंध नित्य है, सदा है, तो नित्य प्राप्ति हो जाएगी। तो अप्राप्ति का वहम है वो मिट जाएगा, वह मिटने पर है जो रह जाएगा, उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अहम एवं नमत्व इन बुद्धि ध्रुम, इसको समझो, ये समझने की बात है, जानने की बात है। अंधेरा तत्काल, अभी 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 अभी, देरी का काम नहीं है, सब में है से कोई अलग हो सकता ही नहीं। किसी की ताकत नहीं कि है से अलग हो जाए, और है में ताकत नहीं कि हमारे से अलग हो जाए। है खुद तत्व ही ऐसा है जो हमारे से अलग हो नहीं सकता, और हम कभी है से अलग हो नहीं सकते। वो है ही है तो है, वो है तो है क्या है? मैं संसार मिला दिया, संसार को है मान लिया, गलती हो गई, और संसार निवृत्ति है जो रह गया, वो तो है तो नित्य प्राप्त ही है। ये नित्य योग है, इसकी प्राप्ति नित्य योग, अनित्य योग नहीं है। अनित्य है, संयोग है संसार का। संयोग का वियोग, संयोग का वियोग होगा, वो वियोग होने पर योग रह जाएगा, स्वतः सिद्ध है, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। नित्य नित्य निरंतर है, उसकी प्राप्ति
उसकी अप्राप्ति नहीं होती, उसका वियोग नहीं होता। तो डरते रहो जिनमें सावधान रहो। डरते रहो का अर्थ है सावधान रहो, भयभीत रहो ये अर्थ नहीं है इसका। डरना तो भय का ही है, डरते रहो। डरते रहे क्या, सावधान रहो। डरते रहने क्या हुआ, खाना पीना नहीं हुआ, नींद नहीं आवेगी। नींद नहीं आती भय में। डरते ना, सावधानी का है, सावधान रहो। स्वप्न में किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये बात है। डरते रहो। ये डर हुआ, डर क्या हुआ, सावधानी। तो सावधान रहना चाहिए। अब एक पद सुना दे, थोड़ा समय रह गया है, ये सावधानी को सुना दे। नारायण 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 नारायण। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो ये सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए। पाया है कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए। कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन। सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन। सेवा करो निज शुभ कर्म इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए। इतना भी करने के पीछे अहंकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी
किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए, जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जाए, धोखे में फंस करके कहीं अब हार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका प्राणी बहता यह पांच तत्व का पिंजर घड़िया, पांच तत्व का मन बुद्धि अहंकारा रे, मन बुद्धि अहंकारा, मैं अरु मेरा मान इसी को, मैं अरु में बहता जीव अपारा रे, मैं अरु मेरा मान इसी को, बहता जीव अपारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा प्राणी। बालक बहता बूढ़ा बहता, बालक बहता बूढ़ा बहता, बहता तरुण कुमारा रे, बालक बहता बूढ़ा बहता, बहता तरुण कुमारा, दुबला बहता मोटा बहता, दुबला
बहता स्वस्थ बीमारा रे, दुबला बहता मोटा बहता, बहता स्वस्थ बीमारा रे, किसका लिया सहारा रे जीवड़ा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा। साधु बहता पंडित बहता, साधु बहता पंडित बहता, बहता मूर्ख गंवारा रे, साधु बहता पंडित बहता, बहता मूर्ख गंवारा रे, धनपति बहता नरपति बहता, धनपति हाथी के असवारा रे, धनपति बहता नरपति बहता, हाथी के असवारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा। आश्रम बहता कुटिया बहती, आश्रम बहता कुटिया बहती, मंदिर महल दीवारा रे, महल दीवारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहता, जिंदा बहता मुर्दा बहता, बहती सबकी छारा रे, जिंदा बहता मुर्दा बहता, बहती सबकी छारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा। नदियाँ बहती पर्वत बहता, नदियाँ बहती पर्वत बहता, ओ नदियाँ बहती पर्वत बहता, नदियाँ बहती पर्वत बहता, बहता समुद्र खारा रे, नदियाँ बहती पर्वत बहता, बहता समुद्र खारा, धरणी पवन अगन जल बहता, धरणी पवन अगन जल बहता, चांद सूरज अरु तारा रे, धरणी पवन अगन जल बहता, चांद सूरज अरु तारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा। स्वर्ग लोक में सुरपति बहता, 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 देवों का सरदारा रे, देवों का सरदारा रे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बहता, ब्रह्मलोक में जिसके है मुख चारा रे, जिसके है मुख चारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा रे प्राणी, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया मिनट सेकंड घड़ी पल बहता, मिनट सेकंड घड़ी पल बहता, दिन रजनी पखवारा रे, दिन पर पखवारा रे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहती, जागृत स्वप्न जो गंगा की धारा रे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बहती, जो गंगा की धारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा
बहता संग बहो मत प्यारे, बहता संग बहो मत प्यारे, बहता संग बहो मत प्यारे, बहता संग बहो मत प्यारे। पकड़ो ठोस किनारा रे, पकड़ो ठोस किनारा रे। हरदम रहता कभी न बहता, हरदम रहता कभी न बहता। जो सबका उजियारा रे, हरदम रहता कभी न बहता। ओ जो सबका आधारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा, बहता यह जग सारा रे, किसका लिया सहारा जीवड़ा। यह संसार शरीर एक है, यह संसार शरीर एक है, यह संसार शरीर एक है, यह संसार शरीर एक है। तू इन सब से न्यारा रे, तू इन सब से न्यारा रे। तू ईश्वर का अंश कहीजे, तू ईश्वर का अंश कहीजे। वो सर्वस्व तुम्हारा रे, तू ईश्वर का अंश कहावे। जो सर्वस्व तुम्हारा रे, इसका